नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्ताभर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। मान साहब, आज कुछ कहने से पहले हम आपसे एक या दो बातें करना चाहेंगे। एक तो यकीनन ये कह सकते हैं कि अभी तक 5-5.5 महीने की आपकी सरकार ने तकरीबन आलमोस्ट कह सकते हैं ठीक काम किए हैं। अगर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया तो बहुत बुरा काम भी नहीं किया। अच्छा काम किया है काफ़ी, लेकिन बुरा काम अभी तक कोई ज़्यादा नहीं किया आपने। वो इश्तिहारों की बात तो काफ़ी हो चुकी, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये आम आदमी पार्टी की एक मजबूरी है, एक सोच है कि वो इश्तिहारों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देती है। उनको लगता है इश्तिहार ही सब इलेक्शन जीतते हैं और जिताते हैं, तो शायद इसी सिलसिले में आप इश्तिहारों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन बहरहाल हम इश्तिहारों की बात नहीं करेंगे इस वक्त। एक बात जो आपकी सरकार की नुमाया हो रही है अभी तक कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, एंटी करप्शन गवर्नमेंट है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। करप्शन ख़त्म भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर हमारे सूबे ने आगे बढ़ना है, अगर किसी भी आदमी ने भी आगे बढ़ना है, तो उसे हर चीज़ आसानी से मुहैया होनी चाहिए। उसके खिलाफ उसको जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली का बिल भरना, ये सब आराम, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें उसको कोई दिक्कत ना आए, उसको कहीं पैसा ना देना पड़े। तो इसके लिए आपकी सरकार यकीनन काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि आपकी सरकार सिर्फ यही कर रही है और शायद कुछ नहीं कर रही। तो इससे भी थोड़ा सा आपको आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो ये थोड़ा ये भी देखिए कि उसके अलावा भी कुछ और काम कुम हों। और एक बात ज़ाती तौर पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो आपकी मुहिम ये चल रही है, एंटी करप्शन ड्राइव जो चल रही है, इसमें किसी कद्दावर लीडर को सज़ा हो, पकड़े तो जाते हैं सर, ऐसा नहीं पकड़े नहीं जाते। वो 2-4 महीने जेल में भी रहते हैं, जुडिशल कस्टडी कह लीजिए, पुलिस रिमांड कह लीजिए। लेकिन किसी को कोई सज़ा हुई हो पंजाब में 1947 के बाद, ये मुझे याद नहीं पड़ता। अब आप देख लीजिए, जितने भी विजिलेंस के केस बनते हैं बड़े आदमियों पर, छोटे आदमियों की बात नहीं कर रहा मैं जेई, लाइनमैन, डॉक्टर या एसडीओ की बात नहीं कर रहा। उनके तो मुकदमे सरकार के हक़ में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं सब जानते हैं। और बड़े आदमियों के मुकदमे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट कोर्ट में लेके जाती है, तो वो मेरा ख्याल है कि 90% वो मुकदमे एक्यूज़्ड के फेवर में जाते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, यही निकलेगा। वो एक्यूज़्ड के फेवर में क्यों जाते हैं ये भी आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपको मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। बादल साहब का जब केस हुआ, सबको पता है, बड़ा हंगामा हुआ था। उनको एक दिन जहाँ उनको भी जेल में डाला गया था, बादल साहब को यहाँ पटियाला जेल में ही डाला गया था, अरेस्ट किया गया था, और उनका मुकदमा भी चला। वो मुकदमे का क्या अंजाम हुआ वो हम सब जानते हैं। कुछ नहीं बना सर उनका। हम बिल्कुल नहीं ये कह रहे कि वो करप्ट थे या नहीं थे, क्योंकि हमारा ये कहने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं कहेंगे हम। वो सब दुनिया को पता है भी क्या था क्या नहीं था। लेकिन हम बात कर रहे हैं करप्शन की। वो केस कोर्ट में, मोहल्ली सेशन कोर्ट में बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और जो आईओ थे वहाँ और जो विजिलेंस के ऑफिसर थे उस वक्त, इत्फाकन उनसे एक साहब से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरे दोस्त थे। कोर्ट ने उसके खिलाफ, उस आईजी साहब के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए, और वो शख्स, वो ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट जाके वो स्ट्रिक्चर, उसके जो अगेंस्ट जो रिमार्क्स थे वो एक्सपंज हुए, तब जाके उसको कहीं अगली प्रमोशंस मिली। तो ये, क्योंकि जब मान साहब जब सरकारें बदलती हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी सरकार ये अभी 4.5 साल पड़े हैं, 4.5 साल में मुकदमे शुरू होंगे, गवाहियाँ होंगी, तब आपकी सरकार अगर बदल गई तो पता नहीं बदलेगी नहीं बदलेगी। तो ये जितने आपने जो एक्यूज़ बनाए हैं वो सब छुट जाने हैं, क्योंकि जितने आपने गवाह रखे हैं वो सब हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो सब कोई गवाही देता ही नहीं है। तो ऐसा कोई सिस्टम ना आप इजाज़ कर ही नहीं सकते। इजाज़ कहते हैं बनाना, कि जहां आप ये इंश्योर करें कि उनको सज़ा हो जाए, नहीं कर सकते सर आप।
कोई कोई सीएम, किसी के पास ऐसी पावर नहीं है कि एक्यूज्ड को आप सच्ची में कन्विक्शन करा सकें। ये ठीक है, आप 2-3 महीने उनको हरास, मैं ये फिर नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो आपने पकड़े हैं या और जो पकड़ने वाले हैं कि वो करप्ट थे या नहीं थे। वो जनता जानती है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूँगा, ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई उनका मान साहब का कोई इधर उधर का कोई रिश्तेदार, कोई एमएलए या कोई पार्टी प्रधान या कोई सुन रहा हो तो उन तक जब बात पहुँचाए कि ये जो बाबू लोग जिन पर आप आज भरोसा कर रहे हैं ना, जब आपकी सरकार बदले, 4 साल बाद बदले या 9 साल बाद बदले, यही बाबू लोग आपकी और आपके मंत्रियों की फाइलें लेकर जो नया सीएम बनेगा उसके पास पहुंचेंगे। ये फाइल में सर कागज़ तो कहीं से भी लगाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप ईमानदार हैं या नहीं हैं, इस पर कोई डिपेंड, इस पर कुछ मुनसर नहीं करता। ये बाबू लोग जो हैं आपके, जो आईएएस और आईपीएस हैं, वो किसी को भी ईमानदार, किसी को भी बेईमान बना देते हैं। तो इस बात पर भी ज़रा गौर रखिएगा कि ज़्यादा इन बाबू लोगों से थोड़ा बच के रहिए, दूरी बनाए रखिए। कुछ अपने भी थोड़ा सा है आपके पास, क्या कहें, अकल है थोड़ा, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको। हर बात के लिए इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना मेरे को नहीं लगता कि आप जैसे अच्छे आदमी और आपकी जो टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि 4-4.5 साल या 9-9.5 साल के बाद वही अंजाम होना है जो आज बाकियों का हो रहा है। चलिए, ये तो हमने जो बात थी वो कही। आज हम जो मेन मुद्दा है पंजाब में, स्पोर्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे, खेलों के ऊपर बात करेंगे। पंजाब में अभी आपकी सरकार ने, वो मीत हयार साहब ने, अब उसे बार बार क्या कहना है यार, चंगा मुंडा है वो चंगा मुंडा था होगा, पता नहीं, कभी सुनता तो है नहीं साड़ी गल। एनीवे, चलो, अच्छा, देखने में अच्छा लगता है लड़का, वो प्यारा है, एंड ऑलवेज ही इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट बॉय। तो वो एक आपने वो अभियान चलाया है खेलना वतन पंजाब दियाँ। तो मैंने सर मान साहब और मीत हयार साहब, मैंने यहाँ कई स्पोर्ट्स के जो बड़े लोग हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने मेरे को कहा है भी हमारा नाम मत बताइए, क्योंकि लोग डरते हैं। सबके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपना नाम भी वो आने दें। तो उनमें से हॉकी में भी थे, क्रिकेट में भी थे, स्विमिंग के भी थे, एक टेनिस के भी थे। उन सब से मैंने बात करके तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। इसमें ये जो आप कर रहे हैं ना, जो खेलें वतन पंजाब दियाँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है सर, कुछ नहीं होने वाला सर। दिस इज़ एट, आज कल कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ ह्यूज मनी। ह्यूज मनी विल गो डाउन इनटू द वेस्ट। कोई नतीजा नहीं निकलना सर, सिर्फ वो इश्तिहार लग जाएंगे, पोस्टर लग जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, डांस हो जाएगा, गिद्दा हो जाएगा, यही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। सर कितना पैसा, कितना वक्त बर्बाद हो रहा है सर। आपने वॉलीबॉल खेली, अच्छी है, वो सबको सबने देख लिया। चन्नी साहब भी हॉकी खेला करते थे। सर दुख तो इस बात का होता है, सारी बातें वही हैं सर। मैं सर यहाँ 2004 में जब कैप्टन साहब चीफ मिनिस्टर बने सर, तब उन्होंने इंडो पाक गेम शुरू की थी। तब हम वहाँ, तब पटियाला के हम रहने वाले हैं, तो वहाँ वो कुछ फ़नकार भी आया करते थे, फ़नकार कहते हैं आर्टिस्टों को, तो हम जाया करते थे उनको सुनने। तो अच्छा रौनक मेला लगा रहता था, तब भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, नतीजा बाबा जी का ठुल्लू। फिर सुखबीर जी आए, मतलब बादल साहब आए, छोटे बादल साहब आए, तो छोटे बादल साहब ने वर्ल्ड कप वो कबड्डी शुरू किया, नतीजा फिर बाबा जी का ठुल्लू। सर कितना पैसा बर्बाद हुआ। और जो कबड्डी के प्लेयर जो निकले सर, वो सब के सब नशई बन गए सर, सब के सब एडिक्ट बन गए सर, सब के सब बाउंसर बना दिए गए, सब के सब गाड़ियों के पीछे भागते थे मिनिस्टरों की, सब के सब लाल बत्तियों वालों के पीछे भागते थे। आज पंजाब में कहीं भी कबड्डी होती है, चाहे वो जलंधर होती हो, चाहे किसी पिंड च होती हो, चाहे कहीं भी होती हो, कोई कबड्डी का ऐसा मैच नहीं है जहां गोली ना चलती हो और चाकू ना चलते हो। और कबड्डी का वो जो कप था, वो पर्ल वालों ने स्पॉन्सर किया था, वो खर्च करते थे, और पर्ल वालों ने कितने लोगों का पैसा मारा वो सारी दुनिया जानती है। हज़ारों करोड़ में वो ठगियाँ हुई हैं सर।
तो आपकी सरकार भी, मैं नहीं कह रहा भी आप किसी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, नहीं ले रहे, सरकार का पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना सर, और उसका कोई नतीजा नहीं निकलना मान साहब, कोई नतीजा नहीं निकलना, सिर्फ फ़ोटोएँ आ रही हैं आपकी। और फिर सर जो मैंने देखा टीवी पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ कहते हैं अलग अलग चैनल्स पर, जो रिपोर्टर बोल रहे थे आपके बारे में, जुमले कहते हैं अल्फाज को, वर्ड्स को, वही जुमले वही अल्फाज जब सुखबीर चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने वो कराया हॉकी का वर्ल्ड कप, वही जुमले उनके लिए हुआ करते थे, वही जुमले जब कैप्टन साहब ने यहाँ कराया उनके लिए हुआ करते थे। जुमले वही रहते हैं सर, सिर्फ चेहरा बदल जाता है। सो आपसे तो सर पंजाब को तवक्कुआत हैं, तवक्कुआत कहते हैं, उम्मीदें हैं कि आप तो यार ये ढकोसलों से बाहर निकलेंगे। कहाँ निकले हैं आप? सब कुछ वही हो रहा है सर, वही धक्के से बच्चे आए हुए हैं। मेरे को बताया जलंधर, एक मेरा दोस्त था, उसने बताया भी बसें लगी हुई थी, धक्के से स्कूलों के बच्चे बुलाए गए, जलंधर नहीं, जलंधर से बाहर भी मंगाए गए। सो क्या 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 हम क्या क्या बताना क्या चाहते हैं यार, ये बता तो दो कि किसके लिए करना चाहते हैं। आप कहते हो स्पोर्ट्स के लिए, मैंने सुनी आपकी स्पीच, इससे क्या स्पोर्ट्स प्रमोट होगी? सर वो लोग मेरे को बताते हैं पंजाब में 23 ज़िले हैं, ये तो आपको पता है ना सर, 23 ज़िलों में सिर्फ 14 एस्ट्रोटर्फ हैं, सिर्फ 14, और 14 में से कितनी प्राइवेट हैं वो देख लीजिए, आप रिकॉर्ड कढ़ा लीजिए। सारे पंजाब में एक सिर्फ ऑल वेदर स्विमिंग पूल है सर, वो मोहाली में एक। शर्म आनी चाहिए सर। अब आप कहोगे हम तो नए आए हैं सर, 5 साल यही कहते रहोगे नए आए हैं, कब पुराने हो गए यार? 5-6 महीने में बहुत कुछ शुरुआत तो हो सकती थी, कहीं किसी एक स्टेडियम की ईंट तो लग सकती थी, कहीं एक स्विमिंग पूल का एक साला वो गीज़र तो हीटर तो लग सकता था। तो स्पोर्ट जब आप 3 महीने स्विमिंग कराओगे स्विमर्स को, तो कहाँ से आप, पंजाब का कोई स्विमर आज तक नेशनल नहीं जीत पाया, कैसे जीतेगा सर? 3 महीने तो स्विमिंग होती है, 3 महीने की स्विमिंग में आप बंगाल के स्विमर जो 12 महीने स्विमिंग करते हैं या महाराष्ट्र के करते हैं, कैसे कम्पीट कराओगे? हॉकी के प्लेयर सर सारे ये मनदीप, मनप्रीत, हरमनप्रीत, सिमरनजीत, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ दिन पहले कि सरकार ने हमें वादा किया लेकिन अभी तक नौकरियां ज्वाइन नहीं कराई। तो ये होना चाहिए आपका। फिर आप कह दोगे अभी तो हम नए हैं। कब तक सर नए रहोगे? कब तक ये झूठ बोलते रहोगे? जिनको लेटर्स जा चुकी हैं उनको क्यों नहीं ज्वाइन करवा रहे आप? और वो स्पोर्ट्स हॉकी के वो प्लेयर हैं बेचारे जो जीत के आए हैं, कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज जीता है 16 साल बाद, ओलंपिक्स में 40 साल बाद, सॉरी कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता है और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। तो वो भी फरियाद करते रहेंगे कि हमें ज्वाइन नहीं करवाया। अच्छा फिर सर सबसे ज़रूरी बात क्या है? उनकी ट्रेनिंग। बचपन से उनको, छोटे होते उनको पकड़िए, उनको स्पोर्ट्स स्कूल में डालिए, उनका खर्चा कीजिए, उन पर पैसे लगाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। अरे यार देखना है ना, उम्मीद है यार। तो वो देखो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब एक लिविंग एग्जाम्पल है। हॉकी मर गई थी, शमशान घाट तक पहुंच गई थी, शमशान घाट में चिता के ऊपर रख गई थी हॉकी हमारी, चिता से उठाकर उसने ज़िंदा किया बंदे ने, उड़ीसा में जिसको बोलते हैं, एक आदमी ने ज़िंदा कर दी सर। और हम पंजाब वाले खाली टोरा मारते रहने भी साड़ी सी गेम है, केड़ी गेम है? टट्टू गेम है थोड़ी। आज जे पंजाब हॉकी के प्लेयर हैं साढ़े, या प्रगट सिंह करके हैं या उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की वजह से है। मान साहब पंजाब पुलिस में और पीएससीबी में, जिसको पीएससीबी पहले कहा जाता है, जिसको आज पावर कॉर्पोरेशन कहते हो, इसमें आपने स्पोर्ट्स कैडर को डाइंग कैडर कर रखा है। ये 2 इदारे थे सर सबसे बड़े जहां स्पोर्ट्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, जहां से इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हैं, परबजोत, सुरेंद्र सिंह सोडी, ये सब प्लेयर वहाँ से निकले हैं, रोज़ी, रामलखन, ये गुरमुख सिंह, ये सब कहाँ से निकले हैं? सब पावर कॉर्पोरेशन या पंजाब पुलिस से। तो आपने उनको भी वो जिस सूबे में स्पोर्ट्स कैडर को डाइंग कैडर कर दिया जाए, वो सूबा खुद डाइंग है सर। मैं तो ये कहूँगा खोल दो यार, वहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो, परसेंटेज नहीं, 1-2% नहीं, सीधी 100, 150 प्लेयर। और वो छोटे लोग हैं सर, कोई एएलएम लगेगा, कोई पीएन लगेगा, कोई एलडीसी लगेगा, वहाँ कोई कांस्टेबल लगेगा या एएसआई लगेगा, और वो सब पिंडों से आते हैं सर। एक सर तरस करो पंजाब के ऊपर सर।
ऐसे चिट्टा नहीं मुकने वाला, नहीं ख़त्म होगा जैसे आप कर रहे हो। ये जो आप जो बना रहे हो ना एंटी ड्रग, वो जो बनाई है आपने एंटी ड्रग्स और सब, वो आपकी पुलिस फोर्स, कुछ नहीं सर, छोटे मोटे बंदों को पकड़ रहे हो, कुछ नहीं उससे निकलने वाला। पकड़ते रहोगे छूटते रहेंगे, पकड़ते रहोगे छूटते रहेंगे। असली आपने अगर चिट्टा ख़त्म करना है, नशा ख़त्म करना है, तो इन लोगों को नौकरी दो सर, डायरेक्ट इनकी रिक्रूटमेंट करो सर, रब दे वास्ते इन्हों की रिक्रूटमेंट करो सर, रब दे वास्ते। ये ड्रामे ये गेमां कुछ नहीं लभ्या, कुछ नहीं मिलना थोनों, करोड़ों रुपया वेस्ट कर दोगे सर। आही जे 2 महकमे 100 प्लेयर भर्ती कर लोगे। कुछ आर्टिस्ट सर, गुरदास मान कित्थों आया, तुम तो जानते हो मान साहब, गुरदास मान, बिट्टी, राज तिवाड़ी कित्थों आए सर? ये सारे PSC भी सीगे सर, तुसी उत्थे भी कोई आर्टिस्ट नहीं लै रहे सर, क्यों क्यों सर क्यों सर? मंत्रियों के खर्चे तो अज भी कोई बैन नहीं है, जिन्ना मर्जी करे हैं, ये डिपार्टमेंटां दे तुसीं बंद कर रखे सर। जे आखिर में हाथ जोड़ के फिर हाथ जोड़ता हूँ सर, ये कहता हूँ आपसे, मेरी आवाज़ किसी तरह अगर आप तक पहुँचे, मान साहब आपको मीत हयार, आपको ऐसे मत कीजिए सर जो आप कर रहे हैं। प्लेयरों को ग्रूम कीजिए, उनके पर ध्यान दीजिए, स्टेडियम बनाइए, एस्ट्रो टर्फ लाइए, सब तरह इनको PSCB में, PSPCL में, पंजाब पुलिस में प्रोफेसर गुरसेवक सिंह और अश्विनी कुमार ने वहाँ शुरू किया था, जो बाद में MS बुल्लर और RS गिल ने उसको कैरी ऑन किया। अब वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा सर, वहाँ भी डाइंग कैडर। ये डाइंग कैडर का कंसेप्ट ख़त्म कीजिए, प्लेयर्स को और आर्टिस्टों को मत मरने दीजिए। हमारी पंजाब की जो कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारी खेलें हैं, हमारा संगीत है, हमारा नृत्य है, हमारा भंगड़ा है, हमारा गिद्दा है। आप तो खुद आर्टिस्ट हो सर, इसको ज़िंदा रखिए। और आप कह रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ, मान लेते हैं आपकी बात, आप यूनिवर्सिटी में गए होंगे कभी, आप प्लेयर भी रहे होंगे, इसमें कोई इनकार नहीं है। तो आपको तो ज़्यादा दर्द होना चाहिए। सो पंजाब का भविष्य आपके हाथ में है। आप बहुत अच्छे लोग हो सर, बहुत अच्छे लोग हो, तभी मेरी हिम्मत पड़ती है छोटे से आदमी की ये अच्छी बात बताने की, सच्ची बात बताने की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहिए सब के सब, मान साहब आप भी, हयार साहब आप भी, और जितने पंजाब के सारे मेरे दोस्त हैं सब खुश रहें, आबाद रहें और अच्छी सेहत रहे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।